हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल में रहने वाले सबसे विचित्र जीव जंतुओं के बारे में। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है दक्षिण अमेरिका का अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन के एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम है ये जंगल 25 लाख से ज्यादा जीव और हजारों किस्म से ज्यादा पेड़ पौधों का घर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के जंगलों में रहने वाले ऐसे ही 10 स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में जिससे दुनिया हाल ही में परिचित हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, दुनिया में तो वैसे कई खतरनाक और डरावनी नदियां मौजूद हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है। इस रिवर को बॉइलिंग रिवर ही कहते हैं। इस नदी के बारे में बताया जाता है कि इसका पानी 24 घंटे उबलता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट और गहराई है 20 फीट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है। ये पानी इतना गर्म होता है कि इस पानी से अंडे, चावल के साथ साथ खाने की कई सामग्रियां आसानी से उबल जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो उसकी मिनटों में मौत हो जाएगी। भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस हॉट वाटर रिवर में गिरने के बाद जिंदा बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मौत भी इतनी दर्दनाक होगी कि उसे देखकर अच्छे-अच्छों की रूह कांप जाए। इसलिए बॉइलिंग रिवर की खोज आंद्रेज रूजो ने साल 2011 में की थी। इसकी खोज करने की घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने बचपन में आंद्रे रूजो ने अपनी दादी से इस उबलते हुए पानी की कहानी सुनी थी। उनकी दादी ने बताया था कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी है जिसका पानी उबलता रहता है, वो भी साल भर। उस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि उसमें गिरने के बाद तुरंत इंसान की मौत हो जाती है। इस घटना के 20 साल बाद आंद्रे रूजो ने उस उबलते पानी वाली बॉइलिंग रिवर की खोज करने की ठानी। फिर 2011 में उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अमेज़न के उस बॉइलिंग वाटर रिवर की खोज की। इसके बाद ही बाहरी दुनिया के लोगों को उस बॉइलिंग रिवर के बारे में पता चल पाया। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में सबसे खतरनाक अगर कोई जीव है तो वो है ग्रीन एनाकोंडा। इस पर हॉलीवुड में कई मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने ये फिल्म देखी भी हो जिसका नाम था एनाकोंडा। ये इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी भरकम सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच के व्यास का है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी बड़े हैं, किंतु एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले काफी ज्यादा है। स्ट्रेंज जियोग्लिफ्स। दोस्तों, द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार मार्च 2018 को पुरातत्वविदों ने अमेज़न के 81 प्राचीन बस्तियों की खोज की। पुरातत्वविद जोनास ग्रोगोरियो डिसूजा ने सहयोगियों के साथ मिलकर ये पता लगाया कि खोजी गई बस्तियां 1250 से 1500 के बीच बनाई गई थी और जंगल में इस तरह की सैकड़ों अन्य बस्तियां हो सकती हैं। उनका सुझाव है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले 1 लाख लोगों ने जंगल का प्रबंधन किया होगा, लेकिन अन्य शोधकर्ता इस सुझाव से असहमत है। निश्चित रूप से ये जानने के लिए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। द ग्लास फ्रॉग। आपने शायद इस अनोखे मेढक को डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक पर पहले देखा होगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ ताकि अगली बार जब आप इसे देखें तो इसके बारे में अपनी राय बदल जाए। ये एक विशेष प्रकार का मेढक है जिसका शरीर ग्लास की तरह होता है, जिससे आप इसके शरीर के अंदर के हिस्से को आसानी से देख सकते हैं। कांच के मेढक अमेज़न वर्षावन में रहते हैं। उनका रंग आमतौर पर हरा होता है और वे अपनी त्वचा की पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे उनके आंतरिक अंग दिखाई देते हैं, जिसके कारण मेढक का शरीर परिवेश का रंग ले लेता है और अन्य शिकारियों के लिए इसे देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेढक अपने इसी गुण के कारण अपना शिकार भी आसानी से कर लेता है। गोलियत बर्ड ईटर। दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगलों में ध्यान से घूमने जाएं तो इस जंगल में आपको अजीब और गरीब जीवों का घर देखने को मिल जाएगा। आप इस जंगल की कुछ सबसे अविश्वसनीय जीवों से परिचित भी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको हैरान करेगी एक मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और भारी भरकम मकड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसका नाम है गोलियत बर्ड ईटर। दोस्तों, इस नाम से स्पष्ट होता है कि मकड़ी पक्षियों को खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये मकड़ी इतनी बड़ी है, ये पक्षी को भी बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेती है और अपना भोजन बना लेती है। यार, आपने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी मकड़ियां देखी हैं? आप यकीन मानिए मकड़ी उन सबसे बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मकड़ी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन जब आप इसके कांटेदार बालों को छूते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, तो ये जलन पैदा कर देते हैं, जो आपको बेचैन करने के लिए काफी है। जानलेवा नहीं होते। 13 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ही मकड़ी हर दूसरी मकड़ी को अपने से छोटा दिखाती है। बुलेट एंट। दोस्तों, अब हम आपको इस जंगल में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक चींटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही विषैली होती है। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली एक चींटी है जिससे आप मिलना नहीं
नहीं चाहते और वो अमेज़न वर्षावन में रहती है। फिर से ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है और अधिकांश अन्य चींटियों के विपरीत ये अकेली है। चींटी के नाम की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है। एक सिद्धांत कहता है कि इसे बुलेट चींटी नाम दिया गया था क्योंकि इसके काटने से होने वाले दर्द की तुलना बुलेट शॉट के दर्द से की जा सकती है, और दूसरी ये कि ये चींटी एक गोली के आकार की होती है। मेरी राय में पूर्व कारण अधिक पर्याप्त लगता है क्योंकि इस चींटी के काटने से दर्द 24 घंटे तक रहता है और इन सभी घंटों के दौरान उतना ही तीव्र होता है। द जीसस क्राइस्ट लिजर्ड। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुछ ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो आप आज तक अपने जीवन में कभी ना देख पाएंगे, ना ही इसके बारे में कभी आपने सुना होगा। ऐसी एक अनोखी जीव आपको अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलेगा जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट लिजर्ड। वेल, हम आपको इसका नाम जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्यों पड़ा इसके बारे में बता देते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीसस गॉड हैं और उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उसी काम में से एक काम में उन्होंने पानी पर चलकर उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। यही गुण इस छिपकली में पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कमाल की छिपकली पानी पर चलने की अपने अंदर बहुत ही अद्भुत क्षमता रखती है जो इसे औरों से काफी अलग बनाती है। ये छिपकली अपनी इस क्षमता का उपयोग भोजन पकड़ने और किसी खतरे के समय खुद से बचने के लिए करती है। ये बहुत आराम से पानी की सतह पर दौड़ लगा लेती है। ये छिपकली आपको अक्सर अमेज़न के जंगल में बेसिस झीलों के पास मिल जाएगी। वॉकिंग पाम ट्री। वेल दोस्तों, हम सब ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी जरूर देखी होगी। उसमें आपको निश्चित रूप से एंथ्स नामक विशाल वृक्ष याद होगा जो फिल्म में चलता फिरता था। क्या आपको लगता है कि असलियत में ऐसा पेड़ हो सकता है? अगर हम आपको ये कहें कि असल में ऐसा पेड़ मौजूद है तो आप यकीन नहीं करेंगे, है ना? लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा पेड़ मौजूद है। लेकिन वेट दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जैसा फिल्म में दिखाया गया ठीक वैसे ही ये पेड़ चलता फिरता है? हम आपको बता देते हैं, फिल्म में जो दिखाया गया है वो वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन ये बात सही है कि दुनिया में ऐसा पेड़ मौजूद है जो कि चलता फिरता है, लेकिन इसका महसूस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन पेड़ की गति बहुत ही धीमी होती है। क्योंकि ये पेड़ नई जड़ों के सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ने और पुरानी जड़ों की जगह लेने के कारण चलते रहते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए कि उन्हें 1 मीटर चलने में कितना समय लगता होगा। इन पेड़ों को वॉकिंग पाम या कैशपोना के नाम से जाना जाता है। दी जबूटिकाबा ब्राजीलियन ग्रेप ट्री। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में आपको एक ऐसा अनोखा पेड़ देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसको अचानक देखने पर आप डर जाएंगे क्योंकि ये पेड़ देखने में है बहुत ही डरावना। जब आप इस पेड़ को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पेड़ के फल जैसा कुछ जो पेड़ के ऊपर आक्रमण करता है और उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और शक्तियों को समाप्त कर देता है। वास्तव में ये एक आक्रमण नहीं है बल्कि एक अजीब तरीका है। ब्राजीलियाई अंगूर का पेड़ बढ़ता है। ये केवल अमेज़न वर्षावन और कई दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्राजील के हिस्से में बढ़ता है और अंगूर की तरह बहुत ही स्वाद लेता है। बड़े फल सीधे तने पर उग रहे हैं। इन्हें या तो कच्चा खाया जा सकता है या जूस, जेली, वाइन, जैम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ये पेड़ देखने में बहुत डरावने हो, मगर इसके फल का जो स्वाद आपको मिलेगा वो शायद ही किसी और फल में मिल सके। ट्राइबल पीपल। वेल दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अमेज़न अपने विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए अपने अविश्वसनीय जीवों और पौधों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप वहाँ कई स्वदेशी जनजातियां भी पा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 21 मिलियन लोग अमेज़न को अपना घर कहते हैं। वास्तव में स्वदेशी लोग हमेशा से वहाँ पर रहते रहे हैं और अपना सारा भोजन, वस्त्र और दवा जंगल से लेते रहे। वे पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इन जमीनों पर स्थायी तरीके से रहते हैं। इस जंगल से अन्य जनजातियों के लोगों को अपनी जरूरत की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जनजाति का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं होता। ये लोग अभी भी प्राचीन समय से जीवन उसी तरह से जीते आ रहे हैं। ये लोग अमेज़न के इस खतरनाक जंगल में हजारों साल से बेखौफ जीते आ रहे हैं। इनका जीवन कितने भी कठिनाई से क्यों ना भरा हो, मगर ये लोग आज तक बाहर के लोगों से मदद लेने से कतराते हैं। आपको ये बात पता होगी कि ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। अपनी दुनिया से अलग अगर किसी बाहरी दुनिया के लोगों को देखते हैं तो इसे अपना दुश्मन समझते हैं, उस पर हमला बोल देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।